बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा जी, तकरीबन 1.5-2 महीने के बाद मैं दोबारा से वीलॉग बना रही हूँ। वजह सबको पता ही है कि मैं क्यों नहीं बना रही थी वीडियो। और अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से हिम्मत करके मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने किसी को बोला था कि मैं नेक्स्ट वीक में व्लॉग शेयर करूँगी, और किसी ने मेरे से बिरयानी की रेसिपी मांगी थी, तो मैंने बोला था नेक्स्ट वीक में मैं आपसे शेयर करूँगी। तो इसीलिए मैंने कहा चलें जी, बिरयानी की रेसिपी शेयर करते हैं और साथ ही साथ थोड़ा सा व्लॉग भी बना लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो दोबारा से शुरू करना ही था, तो ऐसे ही सही। अच्छा जी, चिकन बिरयानी बना रही हूँ। कोई हैदराबादी, सिंधी, बलोची, गुजराती कोई ऐसी बिरयानी नहीं, सीधा सीधा सिंपल चिकन बिरयानी की रेसिपी है, आसान सी। प्याज मैंने ले लिया है, इसको मैंने फ्राई कर लिया है, और क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखें। इसके बाद इसमें मैं चिकन शामिल करूँगी। चिकन शामिल करने के बाद 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसको मैं 10-15 मिनट अच्छी तरह से भून लूँगी, ताकि जो है वो चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए और पानी छोड़ता है चिकन वो भी खुश्क हो जाए और अच्छी तरह से भून जाए। बिरयानी मसाला जो है वो मैं अब शामिल कर दूँगी चिकन अच्छी तरह से भून के, और 3-4 मिनट में ये भी डाल के भूनूँगी, ताकि मसाला जो है वो चिकन से अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। ये तकरीबन आधा किलो टमाटर है। बिरयानी में या तो मैं टमाटर डालती हूँ या दही, दोनों चीज़ें मैं नहीं शामिल करती, तो इसलिए मसाला अच्छी तरह से बन जाए, इसलिए टमाटर की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा कर दी है। और आप जितना चिकन ले रहे हैं और जितने चावल डालने हैं उस हिसाब से, अपने हिसाब से जो है वो सारी चीज़ें डालें। टमाटर डाल के अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी। इसी के पानी से, टमाटर जो पानी छोड़ेगा, चिकन गल जाएगा और फिर मैं इसको भून लूँगी। तकरीबन आधा घंटा लगा है, टमाटरों ने पानी छोड़ दिया था और उसको खुश्क करने में और भूनने में, और ये अच्छी तरह से भून चुका है। बिल्कुल चिकन ड्राई नहीं लग रहा, और मसाला अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, और ना ही बीच में पानी पानी नज़र आ रहा है। तो मसाले की क्वांटिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने टमाटर इसमें ज़्यादा डाले थे। बस अब ये चिकन मैं निकाल लूँगी एक साइड पे, और इसी कढ़ाई को हल्का सा धो के और इसमें मैं चावल उबलने के लिए रख दूँगी। चावल जो है वो मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे, और बस अब इनको मैंने उबाल लिया है, ये गल चुके हैं अच्छी तरह से, और अब मैं इनको छान लूँगी। 3 ही लेयर्स मैं लगाऊंगी। पहले अच्छी तरह से नीचे ज़्यादा बड़ी मोटी सी लेयर जो मैं लगाऊंगी वो है चावलों की, और आपके पास अगर ज़्यादा है तो 3 4 5 जितनी भी आप चाहें उतना लगा सकते हैं। बस अच्छी तरह से ज़्यादा सारे चावल नीचे डाल के अब जो चिकन है वो सारा मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। बस अब चिकन को इन सारे चावलों के ऊपर अच्छी तरह से फैला दूँगी, और फिर जो है वो दूसरी लेयर दोबारा से मैं इसके ऊपर उबले हुए चावल डाल दूँगी। बस चावल भी फैला देने हैं, जो नीचे मसाला है वो सारा कवर हो जाए इतने अच्छी तरह से फैला देने हैं। उसके बाद जो है मैंने प्याज फ्राई करी थी जब, तो उसी टाइम मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था, वो इसके ऊपर डालूँगी। पुदीने का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू आती है बिरयानी में, थोड़ा सा वो डालूँगी। और डार्क फूड कलर डालूँगी, ऑरेंज। अगर आपके पास लेमन है तो वो भी डालें, बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं अभी डाल नहीं रही। और बस अब ये सारी चीज़ें डाल के और मैं इसको कवर करके 15 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। अगर आपको ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह से गले हुए चावल चाहिए तो 20 मिनट के लिए रख दीजिए। नीचे कोई पैन तवा वगैरह रखिएगा कि जल ना जाए। 15 मिनट के बाद ये है बिरयानी की शक्ल, बिल्कुल तैयार हो चुकी है अच्छी तरह से। सारी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि सब चावलों में मसाला जो है वो अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। कुछ आधे चावल वाइट रहने देते हैं लोग, कुछ मिक्स कर लेते हैं, लेकिन मैं सारा ही मिक्स करती हूँ। बस कवर करके रख देती हूँ। अभी खाना किसी ने नहीं खाना, तो इसलिए चलते हैं अंदर, थोड़ा सा बच्चों के साथ बैठते हैं, और उसके बाद जो है वो मगरिब का टाइम हो जाएगा। मगरिब पढ़ के फिर मैंने जाना है बाहर पैजे की कटिंग कराने के लिए, और कुछ सौदा लेना है, तो फिर बाहर चलेंगे।
ज़ारा को इतना अच्छा लगता है जो मेरा चैनल लगा हुआ हो टीवी पे, तो वो बड़े शौक़ से देखती है और नाते भी बड़े शौक़ से सुनती है। ये 2 चीज़ें, कार्टून वगैरह में उसको कोई दिलचस्पी नहीं है। मगरिब अब जल्दी हो जाती है, तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं बाहर कितना टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं पढ़ के जाना चाहती हूँ। Say F for no, say nothing for yes. You know what? Close enough. That's close enough for you not wanting it, so. If you change your mind, I'll give you it. Okay, fine. Then have it, laddie. Then have it. I said then have it. Mm-mm. You're not gonna take my brother's water bottle. No. चले जी, मगरिब पढ़ ली मैंने और अब चल रहे हैं बाहर। अंधेरा हो गया है, 4:30 बजे मगरिब हो जाती है, लेकिन यह कि अंधेरा भी हो जाता है साथ ही साथ जल्दी से। और बस अब हम निकलते हैं। फैज़ी की जो है ना वो कटिंग करवानी है, बहुत ज़रूरी है, तो चल के देखते हैं कि किसी के पास टाइम है तो काट दे बाल। और मॉल पहुंचते ही ताहा को टॉयलेट ज़रूर जाना होता है, चाहे वो हाथ धोने हो, पानी पीना हो या कुछ और करना हो। तो यहाँ से फ्री होके अब हम चलते हैं आगे। पहले तो जहाँ से फैज़ी कटिंग हमेशा करवाता है वहाँ पे चलते हैं। और वहाँ पे भी जाके क्या हुआ कि वो फ्री बैठे हुए थे, 3 ही लोग थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जो है वो ओवर बुक्ड हैं, तो कल का टाइम दे देता हूँ मैं आपको। ये है वो शॉप जहाँ से फैज़ी हमेशा कराता है। तो फिर फैज़ी ने बोला कि आगे 1-2 और हैं, वहाँ भी चेक करते हैं। वहाँ भी चेक किया, उनके पास भी टाइम नहीं था। हालांकि अभी तो 5 बज रहे हैं और 8 बजे मॉल बंद होता है, लेकिन फिर भी सबके पास टाइम नहीं है, छुट्टियां हैं शायद, इसलिए रश ज़्यादा है। तो बस फिर मैंने कहा चले जी कोई बात नहीं, टेस्ट को चलते हैं, सब्जियां लेते हैं। फैज़ी को खाने हैं स्प्रिंग रोल्स, और जब तक अब वो मैं बना नहीं लूँगी तब तक जो है ना वो फैज़ी सुबह दोपहर शाम कोई 1000 बार मेरे से पूछेगा। तो इसलिए मैंने कहा चलो अब आई हूँ, सब्जियां ले जाती हूँ और इसको बना के दे देती हूँ। बंद गोभी और गाजर मैंने लेनी है, शिमला मिर्च तो घर में पड़ी है और चिकन भी पड़ा है, तो बस ये बड़ी सी बंद गोभी ले लेती हूँ, क्योंकि हमेशा ही जो है ना वो कम हो जाता है। स्प्रिंग रोल्स की शीट ज़्यादा हो जाती है और बाकी सब्जियां वगैरह कम हो जाती हैं। चलिए जी, इसके ऊपर स्टिकर लगा लेते हैं ताकि पता चले कितने का है। बस यहाँ से बच्चों ने जूस वगैरह लेने हैं, मैंने गाजर लेनी है और उसके बाद चलेंगे घर। पता नहीं मैंने क्या रिकॉर्ड किया है क्या नहीं किया है, बहुत टाइम के बाद दोबारा से शुरू किया ना रिकॉर्डिंग, तो ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। एक आध हफ्ते में मज़ीद जो है वो अच्छा हो जाएगा, रूटीन में आ जाऊँगी मैं दोबारा से, तो फिर वीलॉग शेयर किया करूँगी। बस आज के लिए इतना ही है। और अभी यहाँ से सब्जियाँ वगैरह लेके, जूस, बच्चों के खाने पीने की चीज़ें जो भी इन्होंने लेना है, छुट्टियाँ हैं तो खाते रहते हैं घर में बैठे हुए, तो लेके फिर मैं के चलती हूँ घर। भी लोग यहाँ पे ख़त्म करूँगी। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोशिश करूँगी दोबारा जल्दी नया वीलॉग शेयर करूँ। अल्लाह हाफ़िज़।